हेलो गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा देखो हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आपको दिया था। 6 घर से करने के लिए दिया था। एक दो बच्चों ने मुझे दिखाया सही था, ठीक है। और 7 करते हैं देखो, और 8 भी मैंने दिया था घर से, लेकिन ये किसी ने करके नहीं दिखाया। चलो मैं इसको भी करा देता हूँ। तो पहले देखो क्वेश्चन 7 क्या है। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं रोम्बस की शेप की। एंड ईच ऑफ हिज डायगोनल 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो टाइल है उसके डायगोनल्स दिए हैं 45 और 30। फाइंड द टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹4। तो हमें उस फ्लोर को पॉलिश करना है, तो उसका कॉस्ट बताना है कितना होगा, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹4। 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹4 है। कैसे करेंगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7। देखो सपोज करो बेटा ये एक फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर में टाइल्स लगी हैं, ठीक है। ये सपोज करो ये टाइल्स लगी हैं और रोम्बस की शेप की हैं टाइल्स। सपोज करो इस तरह से, इस तरह की टाइल्स लगी हुई हैं सब नीचे। और कितनी टाइल्स लगी हैं? 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। तो मान लीजिए ये जो टाइल है इसकी शेप मैंने यहाँ बनाया, बड़ा करके ये बन गया, ये टाइल है, ठीक। इसके जो डायगोनल है, डायगोनल्स क्वेश्चन में दिए हैं 45 एंड 30। सपोज करो जो डायगोनल है ये 45 सेंटीमीटर है, ये जो डायगोनल है बेटा ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है। ABCD ये एक टाइल है। तो इस फ्लोर में कई सारे टाइल्स लगे हैं। कितने टाइल्स हैं? ये टोटल 3000 टाइल्स हैं इस फ्लोर पर लगे हुए। ये फ्लोर है समझो आपका, ठीक। तो इस एक टाइल को बड़ा करके मैंने ये बनाया। तो बताओ इस फ्लोर को पॉलिश करना है, पॉलिश करने का कॉस्ट कितना आएगा? और कॉस्ट क्या है पॉलिश का? कॉस्ट ऑफ पॉलिश है बेटा ₹4 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹4 है। देखो मीटर स्क्वायर बोलते हैं बेटा एरिया को, यानी कि 1 यूनिट एरिया का जो कॉस्ट है वो ₹4 है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लोर का टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया कितना है, बस जो टोटल एरिया इसका आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आ जाएगा। और एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि ये ₹4 पर मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे फ्लोर का? देखो क्वेश्चन में कहा है जो फ्लोर है उसमें 3000 टाइल्स लगे हैं, और एरिया बेटा इसको बोला जाता है, ये एरिया होता है, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकालेंगे, ये एक का कितना है, फिर इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। और वही बेटा किसका? इस फ्लोर का एरिया होगा, ठीक। ऐसे करेंगे। अब एक टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे? टाइल किस शेप में है? रोम्बस की शेप में। तो हम रोम्बस का एरिया निकालेंगे। और रोम्बस का एरिया क्या होता है? बोलो शाबाश। हाँ, 1/2 प्रोडक्ट इंटू डायगोनल्स। तो डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं, वो ऐसे करेंगे। मान लीजिए डायगोनल है D1, ये डायगोनल है D2। D1 को बेटा ऐसा लिखते हैं, 1 नीचे लिखा करते हैं। कुछ बच्चों ने D1 ऊपर लिख दिया, ऊपर नहीं लिखते बेटा, कहाँ? नीचे लिखना है, ठीक। तो करते हैं, कैसे करेंगे? पहले हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ 1 टाइल। एरिया ऑफ 1 टाइल, तो टाइल की शेप में, रोम्बस की शेप में। तो फॉर्मूला लगेगा आपका एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 डायगोनल D1 मल्टीप्लाई D2। ये भी लिखो, ये भी एक ही बात है, ठीक है। D1 हो गया बेटा 45 एंड D2 हो गया 30। 2 से इसको कैंसिल कर लो 15। सो मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 4 जा 60 इंटू 7 67 सेंटीमीटर
स्क्वायर 675 सेंटीमीटर स्क्वायर वन टाइल का एरिया हो गया। नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो क्या करो 3000 से मल्टीप्लाई कर दो 675 को, कितना 0 0 0 को ऐसे लिखो, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 19, 20, यह आ गया। कितना हो गया 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा हमें कोस्ट मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। जब भी बड़े को छोटे यूनिट में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में बदलना हो तो डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। और यहाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है यहाँ, तो 200 से डिवाइड करना है। तो ये क्या बन गया आपका मीटर स्क्वायर। याद रखना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है बेटा 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो 200 से डिवाइड करते हैं। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, आ गया 2025/10 मीटर स्क्वायर। ठीक, 5 से कैंसिल हो रहा है, चाहो तो कर लो यार, ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। ये हो गया 3000 टाइल्स का एरिया। नाउ सिंस फ्लोर कंसिस्ट 3000 टाइल्स, सो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। फ्लोर का एरिया 3000 टाइल्स के एरिया के इक्वल होगा, और 3000 टाइल्स का एरिया आ गया बेटा 2025/10 मीटर स्क्वायर। नाउ अब कोस्ट लिख देंगे। नाउ कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ₹4 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2025/10 से। ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर था ना, तो ये 1 मीटर स्क्वायर का ₹4 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कोस्ट क्या होगा, इससे इसको इंटू कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 2 0 0, 2 2 जा 4/5, 5 से डिवाइड कर लो, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 0 0, ₹810। सो फ्लोर को पॉलिश करने का जो कोस्ट आएगा वो ₹810 आएगा। ठीक है, इस तरह से बेटा ये करना था। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है देखो, महराज वांट टू बाई ए ट्रेपेजम शेप फील्ड। महराज जो है एक ट्रेपेजम शेप फील्ड जो है इस तरह का वो खरीदना चाहता है। इफ़ इट्स साइड अलोंग द रिवर पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इस फील्ड की जो साइड है अलोंग द रिवर, देखो यहाँ रिवर है, रिवर के अलोंग ये जो साइड है इस पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये वाला साइड और एक ये साइड है रोड के अलोंग, मतलब यहाँ रोड है यहाँ रिवर है, तो रिवर वाला साइड रोड वाले साइड के पैरेलल है। क्या है साहब ये पैरेलल, एंड ट्वाइस में डबल भी है, जितना ये है उसका डबल है ये। इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड 10,000 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है फील्ड का वो 10,000 मीटर स्क्वायर है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 100। पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो रिवर के अलोंग जो साइड है उसका लेंथ बताना है कितना होगा। तो हम लेट कर लेंगे बेटा, इन्होंने कहा ये इसका डबल है, तो रोड वाला साइड हम x लेट कर लेंगे, तो रिवर वाला कितना हो जाएगा 2x। बस एरिया इसका दिया हुआ है, हाइट भी दिया है, तो वहाँ से x निकल जाएगा, जैसे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था उस तरह से करना है। ठीक, तो हम लिख लेंगे यहाँ लेट
साइड ऑफ फील्ड along road equal to x meter. Therefore, according to question, side of field along river कितना होगा बेटा उसका डबल 2x मीटर. ठीक. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ फील्ड की शेप में है ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इक्वल 10,500. सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया x. देखो ये वाला साइड x है, ये वाला साइड 2x है. सो x प्लस 2x. हाइट दिया है बेटा, पैरेलल साइड के बीच जो हाइट है वो 100 है, क्वेश्चन में कहा है, इंटू 100 इक्वल 10,500. इसको सोल्व करना, सोल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा. ये जो x का वैल्यू आएगा फिर लिखना देयरफॉर साइड ऑफ फील्ड अलोंग रिवर इक्वल टू x. 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखना जो यहाँ से आएगा आपका, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर. ये आपको खुद करना है. ठीक, आप कर लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो. द टॉप सरफेस ऑफ रेस प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन एज सो इन फिगर. देखो जो टॉप सरफेस है ये एक प्लेटफॉर्म है, उसका ऊपर का टॉप ये है सरफेस ऑक्टागोन की शेप में. रेगुलर ऑक्टागोन. रेगुलर ऑक्टागोन किसको कहते हैं? जिसके सब साइड बराबर हों. तो रेगुलर ऑक्टागोन शेप है. फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस. तो हमें इस सरफेस का एरिया निकालना है. तो देखो बेटा जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरह है. ऑक्टागोन, ऑक्टागोन बोलते हैं जिसमें 8 साइड हों. एंड रेगुलर ऑक्टागोन बोलते हैं जिसका 8 साइड बेटा इक्वल हो. ठीक है, ऑक्टागोन हो गया. यहाँ से एक लाइन हमने ड्रा किया, यहाँ से किया ABCDE FGH. ये रेगुलर है, दैट मीन इसकी सब साइड बराबर होंगी. रेगुलर ऑक्टागोन बोलते हैं जिसकी सब साइड बराबर हैं. क्वेश्चन में कहा ये साइड 5 मीटर है. 5 मीटर तो सब बेटा 5 मीटर हो जाएंगे. 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर. और ये जो डिस्टेंस दिया है बेटा ये दिया 11 मीटर. यहाँ से यहाँ तक है 11 मीटर. और ये जो है देखो ये दिया है बेटा 4 मीटर. कितना है? 4 मीटर. इसका एरिया निकालना है. तो देखो एरिया ये निकला, एक तो ये है, एक ये वाला है और एक ये है. ये बन गया बेटा ट्रेपेजम. इस ट्रेपेजम का एरिया निकालो. ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो. इस ट्रेपेजम का एरिया निकालो. तीनों को प्लस कर लो, इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, ये दोनों सेम है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इनका एरिया निकालते हैं. तो आप कर लोगे इसको खुद. आप ये एरिया ऑफ ट्रेपेजम निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना. ठीक है. तो बेटा इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया कैसे निकाल लोगे आप? इन तीनों एरिया निकालो और प्लस कर लेना. ठीक है. ये देखो ट्रेपेजम है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रेपेजम. सो सबसे पहले हम ये ABCH जो ट्रेपेजम है इसका एरिया फाइंड करेंगे. ठीक. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH इक्वल टू क्या होता है बोलो? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बोलो. शाबाश. क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट. ठीक. सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड देखो बेटा ये है, ये 11 है, ये भी 11 होगा. सो 11 प्लस 5 इंटू हाइट. हाइट क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन है तो जो हाइट आपका इस ट्रेपेजम का है सेम वही हाइट इस ट्रेपेजम का भी होगा 4. ठीक. सो ये कैंसिल कर लो. 2 2 जा 4, 11 प्लस 5 16 इंटू 2, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना. एरिया
ऑफ रेक्टेंगल HCDG, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया बेटा 11, ब्रेथ हो गया 5, 11 × 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना, वो सेम इसी के बराबर होगा, तो दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देना। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम GDEF दैट इज इक्वल टू 32। अब इन तीनों को प्लस कर लेना, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागोनल सरफेस इक्वल टू, तीनों का एरिया प्लस कर लो, 32 + 55 + 32, प्लस करके आप खुद लिखना क्या आंसर आता है, ठीक है। ये कर लेना। सेंटीमीटर नहीं बेटा, मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सभी साइड मीटर में है, तो मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया। क्या लिखना है? मीटर। जो यूनिट बुक में दिया है वही यूनिट लिखना है आपको, ठीक है। नाउ उसके बाद क्वेश्चन 10 और 11 ये आप खुद करेंगे, ये आपको होमवर्क है, ट्राई करो, नहीं आएगा तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू बेटा।